नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वो जरूर ये एहसास कर पाएगा कि असली सुख और असली आनंद का इस धन संपदा से कोई लेना देना नहीं है। वो तो निरंतर है। वो परमानंद तो किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है। वो तो सिर्फ परमात्मा के लिए है, उस शाश्वत सत्ता के लिए है जो उसको माया से पार उतार रही है। प्रभु का स्मरण या कहें कि ध्यान, ये दोनों चीजें आपको माया से ऊपर उठाकर एक नया नजरिया प्रदान करती है और वही नजरिया परमानंद का होता है। ध्यान और प्रभु के स्मरण के अलावा अगर हम प्रेम का रास्ता चुनते हैं, दिव्य प्रेम का, तो भी हम उस परमानंद को हासिल कर सकते हैं। और प्रेम का रास्ता ध्यान के रास्ते से कहीं आसान है। इसीलिए दिव्य प्रेम का अभ्यास कीजिए। वो प्रेम जो किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है, जो स्वतंत्र है, जो आजाद है, जो सभी प्राणी मात्र के लिए है। 3 रास्ते जो माया से ऊपर उठाकर परमानंद की स्थिति प्रदान करते हैं, ध्यान, प्रेम और प्रभु का स्मरण। आप कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। सभी रास्ते एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं। आज की युवा पीढ़ी अक्सर अपना समय गीत सुनने में लगा देते हैं। फिल्मी गीत, सिनेमा इत्यादि में अपना समय बिताते हैं। लेकिन हमारे पूर्वज हुआ करते थे जो सुबह और संध्या दोनों वक्त आरती और भजन किया करते थे। ढोल बजाते थे, कुछ लोग गाते थे और साथ मिलकर भजन कीर्तन किया करते थे। एक सत्संग होता था। लेकिन आज की युवा पीढ़ी इन सब चीजों को पीछे छोड़ चुकी है। भजन, आरती, कीर्तन, सत्संग इत्यादि करने से क्या होता है? आप उन लोगों को अंधविश्वासी कहते हैं। क्या आपको इसके पीछे का विज्ञान पता है कि भजन कीर्तन करने से मन के कौन से द्वार खुलते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम कोई भजन कीर्तन करते हैं, उसमें शामिल होते हैं, तो उसमें हमारा चित्त शामिल हो जाता है। कोई आदमी बजा रहा होता है, कोई गा रहा होता है, कोई ताली बजा रहा होता है और इस भजन और कीर्तन के साथ अपनी जिंदगी के अतीत की चिंताएं पीछे ही छोड़ देता है और उसी भजन में उसका मन लग जाता है। वो मन धुल जाता है, वो मन पवित्र हो जाता है, जैसे किसी ने हमारे मन को साफ पानी में धोकर बाहर निकाल लिया हो। ऐसे ही क्षण होते हैं ध्यान के, और वही क्षण भजन, कीर्तन और सत्संग में मिलते हैं। इसीलिए आज के बाद कभी भी ये मत सोचना कि भजन, कीर्तन और सत्संग सब व्यर्थ होता है। व्यर्थ कुछ नहीं होता, व्यर्थ होती है हमारी सोच। इसीलिए युवा पीढ़ी से मेरी गुजारिश है कि भजन, कीर्तन और सत्संग या ध्यान, प्रेम इत्यादि में अपना समय बिताएं, इनके बारे में समझें, ताकि आप अपने मन के परमानंद के द्वार को खोल सकें, एक अद्भुत आनंद अनुभव कर सकें। उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, ना ही मेरा कोई नुकसान है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जो स्वाद मैंने लिया, जो स्वाद मैंने चखा, जो मुझे अच्छा लगा, वो दूसरे लोग भी चख सकें, वो भी उसका स्वाद उठा सकें। ये भजन, कीर्तन, सत्संग वगैरह आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं। जो समय आप गप्पे लड़ाने में लगाते हैं, वही समय आप कुछ नई कला सीखने में लगा सकते हैं। आप ढोल बजाना सीख सकते हैं, आप कोई भजन याद करके उसको गाना सीख सकते हैं। इससे आपकी कला तो निखरेगी ही, साथ ही आपके मन भी धुल जाएंगे। उनको एक अभूतपूर्व शांति का अनुभव होगा, एक प्रेम का उदय होगा, परमात्मा का द्वार खुलेगा। आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ कि अमीर और गरीब दोनों में कोई भेद नहीं है। जब तक आदमी माया के सागर को पार करके परमानंद की अनुभूति नहीं ले लेता, और जिस आदमी ने परमानंद की अनुभूति ले ली, ना तो वो गरीब रहता है और ना ही वो अमीर रहता है। वो सम्राट बन जाता है, क्योंकि उसने वो चीज अनुभव की है जो एक अमीर और गरीब दोनों में से कोई नहीं कर पाया। इसीलिए एक मध्यम वर्गीय आदमी जो कि मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी इस माया के सागर को पार करके परमानंद को हासिल कर सकते हैं। बस उन्हें अपने मन को एक नई धारा देने की जरूरत है, एक नया रास्ता दिखाने की जरूरत है। उसके बाद आप अपने व्यर्थ के लक्ष्य छोड़कर
उस लक्ष्य की तरफ चलेंगे जो वास्तविक है, जो वास्तविक आनंद प्रदान करता है। और उसके बाद आपके मन की सारी भ्रांतियां टूट जाएंगी कि असली सुख कैसे प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।